नमस्कार, मैं विपिन पांडे साथ मऊगन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। वन परिक्षेत्र चाक घाट वन मंडल रीवा के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के स्कूल के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण के साथ जागरूकता शिविर अनुभूत इको कैंप लगाकर छात्रों को वन के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इसकी पूरी जानकारी लेते हैं ग्राउंड जीरो से कैमरामैन फकरुद्दीन के साथ। के लिए एक विभाग बनाया है सरकार ने। जैसे पढ़ाई के लिए हो सकता ये भी किया जा सकता था, एक ही किताब बना दिया जाए, उसमें हिंदी भी रहे, अंग्रेजी भी रहे, क्या कहते हैं, संस्कृत भी रहे, गणित भी रहे, विज्ञान भी रहे, सामाजिक विज्ञान भी रहे। हो सकता था। अलग अलग क्यों बनाया गया? अलग अलग बनाया गया, किताबें भी अलग अलग बनाई गई और गुरुजी भी अलग अलग बनाए गए। क्यों? कोई बताएगा? कोई बताए? आज आप लोग फ्री हो, गुरुजी लोग नहीं डांटेंगे, ठीक है? मन में जो बात समझ में आ रही हो बताए। एक ही किताब बना के एक ही गुरुजी पढ़ा देते। हो सकता था, पढ़ा सकते हैं, लेकिन अलग अलग किताब बनाई गई, अलग अलग गुरुजी बनाए गए पढ़ाने के लिए। क्यों सर? क्योंकि हमें अलग अलग जानकारी मिले, हमें अलग अलग वो मिले, मतलब अलग अलग तरीके से समझ सके हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताने की आपने अच्छा कोशिश किया। फिर अभी अपन को आज क्या करना है कि ये सब हो गया, इसके बाद कहीं घूमने चलेंगे। हाँ, तो घूमने चलेंगे, आप लोगों को देखना है कि आपने क्या क्या देखा, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? रास्ते में देखोगे और तो भी आपको कैसे क्या देखना है। देखो क्या होता है कि हम यहाँ इसलिए आए हैं कि जंगल को किताबों में भी पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते। लेकिन पढ़ने से क्या है, जैसे अब हमने नाश्ता देख लिया है, इसको खाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा इसका स्वाद कैसा है कि नहीं? तो हम घूमेंगे तो हम उसको समझेंगे कि भाई हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ हम दो चीज़ों के लिए, जानकारी तो है आपको, सब कुछ जानकारी है, ठीक है? अब उस जानकारी को हम समझेंगे, ठीक है? फिर हम एक चीज़ और समझेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे बनी हैं, ठीक है? तो ये जब आपको समझ जानकारी तो कोई भी हासिल कर लेता, फिर यहाँ से आप जंगल के बारे में आपके अंदर एक समझ होगी, ठीक है? तो वो आपके काम की होगी, वो आप दूसरे को भी बता पाओगे और उस हिसाब से आप काम भी करोगे, ठीक है ना? क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे तो सबसे ज़्यादा समझदार तो आप ही होगे। अभी भी समझदार हो तो सब लोगों को बताओगे कि हमें किस हिसाब से व्यवहार करना जो हमारे पर्यावरण की दृष्टि से समाज के लिए भी अच्छा रहे, है ना? और अपने व्यक्तिगत ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहे, ठीक है? तो इस समझ से आप में एक व्यवहार डेवलप होगा जो कि आपके काम में आएगा, समाज के काम में आएगा और पर्यावरण के काम में आएगा, ठीक है? तो अपना ये जो प्रोग्राम ख़त्म होगा, इसके बाद फिर चलेंगे तो हम आपसे पूछेंगे आपने क्या क्या चीज़ें देखी, ठीक है? तो मतलब खूब मस्ती करना और चीज़ें ऑब्जर्व करना। आप देखोगे, कैसे देखोगे? देखो भाई, आप घास भी देख सकते हो, है ना? आप पत्थर भी देख सकते हो, ठीक है? और घास होगी तो अलग अलग प्रकार की घासें होंगी, कई घास जानवर खाते होंगे, कई नहीं खाते होंगे, ठीक है? और किसी जगह तो आपको पानी भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब जहाँ पानी होगा वहाँ पे पौधे अलग होंगे, ठीक है? जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ पौधे अलग होंगे, है ना? तो ये सब चीज़ें अपन को देखना है, विदाउट प्रेशर, बिना प्रेशर के देखना है, खूब मस्ती करने की, ठीक है? अभी इससे पहले अनुभूति में आए हो कि पहली बार आए हो? पहली बार आए हो, ठीक है? तो अपन को पिकनिक मनानी है, खूब मस्ती करनी है, खूब अच्छे से घूमना है, ठीक है? और हम लोगों से भी पूछना है, सब लोगों से पूछना, बातचीत करनी है और उसके बाद फिर जब बोल दिया जाए तो बिल्कुल अनुशासन में रहना, साथ में चलना है, ठीक है? तो इस पानी का उपयोग कौन करता होगा? देखो पहली बात तो यहाँ आस पास जितने पेड़ पौधे हैं वो सब कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे बहुत सारे जानवर भी हैं, ठीक है ना? वो जानवर भी इनका उपयोग करते हैं, ठीक है? एक चीज़ और होती है कि जंगल एक काम और करता, क्या होता? जब गर्मी होती या जब बरसात होती है तो वो क्या करता, पानी को अपने में खींच के रख लेता, है ना? ये पानी निकल रहा तो उसने क्या है, रिजर्वायर ना, जैसे बकेट होती बाल्टी, तो ऐसी जंगल ने क्या काम किया, जैसे उसके पास भी एक बाल्टी है, उसके पास बाल्टी कैसे है, जैसे पत्थर में कहीं सुरंग हुई, हुई ना, तो पत्थर में बहुत सारा पानी भरा हुआ है अपने पास,
मिट्टी में बहुत सारा पानी भरा हुआ है ना। अब क्या हुई, गर्मी हुई तो उसने धीरे धीरे जंगल की जो आवश्यकता है पानी को कर दिया छोड़ना स्टार्ट, है ना। तो पानी को छोड़ना स्टार्ट कर दिया, वो पानी यहाँ से निकल गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जंगल अपने आप को खुद को चलाने के लिए क्या करता है, जैसे हमारी आवश्यकता होती है ना पानी की, उसकी भी आवश्यकता पानी की है, तो वो ऐसे इसको चलाता है, ठीक है। तो ये पूरी व्यवस्था कब रह सकती है, जब जंगल क्या है, सुरक्षित रहे, है ना। और इसी पानी का हम भी उपयोग करेंगे, यही पानी आगे जाएगा, हम भी पी सकते हैं ना। तो ये कहीं नदी में मिल जाएगा, उस पानी का हम उपयोग करेंगे। अब जंगल ही रहेगा तो ये पानी कैसे स्टोर होकर रहेगा, है ना। तो पानी रहे, जीव जंतु रहे, पेड़ पौधे रहे। शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय में एनसीसी का कैंप हुआ संपन्न। कैंप के समापन में हुआ कार्यक्रम के शुरुआत में सरस्वती माँ के छाया चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद अतिथियों को पुष्प देकर स्वागत किया गया। इसकी भी जानकारी लेते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से कैमरामैन फखरुद्दीन के साथ। पहले ही समझ सकते हैं। मेरा बस इतना कहना है कि आपने ये जो वर्दी पहनी है, एनसीसी ऑफर किया है, तो और ताकि आप छोटे से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लें। अभी आप लोगों सबके पास सिलेबस है, नया सिलेबस आया है, रिड्यूस सिलेबस आया है, उसी में आपका प्रश्न पत्र तैयार होंगे, मालूम है। तो ये मेन उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो और अल्फ़ा ग्रेडिंग आपका ध्येय और उद्देश्य होना चाहिए। ये आपका शॉर्ट एम। और लॉन्गर एम क्या है कि जो सी सर्टिफिकेट करने के बाद मेरा और इसमें आपने क्या उद्देश्य रखा, कोई भी बताए क्या उद्देश्य था आपका इस कैंप का? इस कैंप का उद्देश्य था सर कि हम लोग को ड्रिल वगैरह सिखाई गई सर, वेपन ट्रेनिंग दी गई सर, पेपर के लिए तैयार किया गया सर। तो इसका मेन मकसद था मोटो की आपकी आने वाली परीक्षाएं जो हैं उसमें आपको एलिजिबल करना, कि हर एक एनसीसी कैडेट ये कैंप कर ले ताकि वो मान्य हो जाए एग्ज़ाम में बैठने के लिए। फिर इस दौरान मैंने इंस्ट्रक्टर जो भेजे थे, आप लोग लाए थे, सैंपल पेपर कर दिए, सैंपल पेपर मिला आप लोगों को? तो सैंपल पेपर आपको देना था, उसी